नमस्ते प्रिय छात्र, ई लर्निंग क्लासेस में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 4 में हिंदी विषय में चैप्टर 13 प्यार भरा एक खत, इसका भाषा ज्ञान देखेंगे। भाषा ज्ञान प्रश्न 1, अर्थ लिखो। बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको उनके अर्थ लिखने होंगे। आशीर्वाद तो आशीष, शुभ अच्छा, प्रिय प्यारा, स्वस्थ अच्छी सेहत, पुत्री तो बेटी, धन्यवाद, धन्यवाद का अर्थ है शुक्रिया, कामना तो इच्छा, उचित, उचित का अर्थ है ठीक, अनोखा तो अद्भुत। तो यहाँ पर हमने शब्दों के अर्थ लिखे। प्रश्न 2, इन शब्दों के लिंग बदलो। तो बच्चों, जो शब्द पुल्लिंग हो उनके स्त्रीलिंग लिखने हैं और स्त्रीलिंग शब्दों के पुल्लिंग शब्द लिखने हैं। जैसा कि आप सब जानते ही हो कि जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराता हो उस शब्द को स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं, एवं जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उस शब्द को पुल्लिंग शब्द कहते हैं, है ना। महोदय, महोदया, दादाजी, तो दादाजी का लिंग परिवर्तन करेंगे तो कौन सा शब्द लिखेंगे? दादी जी। लेखक तो लेखिका, छात्र तो छात्रा, अध्यापक अध्यापिका, माली तो मालिन। इस तरह से लिंग बदलने हैं। आगे है प्रश्न 3, पढ़ो और समझो। प्रिय पुत्री, नया साल, शुभ कामनाएं, अनोखा पत्र, 50 साल। आप जानते हैं कि पुत्री, साल, कामनाएं, पत्र सभी संज्ञा शब्द हैं। बच्चों, ये सब क्या है? संज्ञा शब्द है। कौन से शब्द? पुत्री, साल, कामनाएं, पत्र, साल, ये सब क्या है? संज्ञा शब्द है। प्रिय, नया, शुभ, अनोखा, 50, ये सब कौन से शब्द है? विशेषण है। क्या है? विशेषण। प्रिय, नया, शुभ, अनोखा, 50 सभी क्या है? विशेषण है। जिन संज्ञा शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। तो अब जिन संज्ञा शब्दों को की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। किसे विशेष्य कहते हैं? संज्ञा शब्द को जिसकी विशेषता दर्शाई गई है उन संज्ञा शब्दों को विशेष्य कहते हैं। किसको विशेष्य कहते हैं? ये जो संज्ञा शब्द है जिनकी विशेषता दर्शाई गई है उनको विशेष्य कहेंगे। प्रिय पुत्री, बच्चों ध्यान से देखो, प्रिय पुत्री, यहाँ पे पुत्री क्या है? संज्ञा है, और प्रिय क्या है? विशेषण है ना। प्रिय विशेषण है और पुत्री जो है वो संज्ञा शब्द है। तो अब विशेषण, जिन शब्द के लिए विशेषण दिया गया हो उन शब्द को विशेष्य कहते हैं, उन संज्ञा को विशेष्य कहते हैं। किसे? पुत्री को विशेष्य कहेंगे, यहाँ पर साल को विशेष्य कहेंगे, है ना। तो अच्छे से समझ में आ गया ना आपको। दिए गए विशेषण शब्दों के लिए विशेष्य लिखो। तो यहाँ पर विशेषण शब्द दिए गए हैं, हमें क्या लिखना है? विशेष्य लिखना है, मतलब संज्ञा लिखनी है। सुंदर तो चित्र, पीला विशेषण है ना, तो विशेष्य क्या है? फूल, तो यहाँ पर क्या लिखेंगी? फूल। अच्छी, कौन अच्छी?
लड़की, तो यहाँ पर लिखेंगे लड़की। मीठे, क्या, आम, तो मीठे क्या है, विशेषण है, और आम आम क्या है, विशेष्य है। खट्टी, तो इमली। मोटी, पुस्तक। आगे है प्रश्न 4, बाईं ओर लिखे संयुक्त वर्ण के लिए एक शब्द और लिखो। बाईं ओर, इस ओर संयुक्त वर्ण लिखे गए हैं, स्व, स्थ और स्त। संयुक्त वर्ण है ना, स्व, स्थ और स्त। इनके दो दो शब्द दिए गए हैं, हमें क्या करना है, तीसरा शब्द भी लिखना है जिसमें ये वाला संयुक्त वर्ण आता हो, ऐसा तीसरा शब्द लिखना है। स्व, तो स्वर, स्वतंत्रता, तो हम क्या लिखेंगे, स्वदेश। स्थ, स्वस्थ, आस्था, तो जिसमें स्थ आए ऐसा और कौन सा शब्द लिखेंगे, व्यवस्था। स्त, बिस्तर, नमस्ते, और हम क्या लिखेंगे, सूर्यास्त। आगे है सोचो और लिखो। 1, 2 दिन की छुट्टी के लिए कारण बताते हुए कक्षा की अध्यापिका को लिखा प्रार्थना पत्र पूरा करो। बच्चों, मैं आपको यह होमवर्क में दे रही हूँ, पर पहले अच्छे से समझ लो कि यहाँ पर क्या लिखना है। यहाँ पर क्या दिया गया है, पत्र दिया गया है जो कि थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, मतलब अधूरा है, आपको पूर्ण करना है ना। 2 दिन की छुट्टी के लिए कारण बताते हुए कक्षा की अध्यापिका को लिखा हुआ प्रार्थना पत्र है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर पता दिया गया है 2A 501 एकता गार्डन, चेन्नई 60014, 15 जनवरी 2021। सेवा में कक्षाध्यापिका 4th A अ चिन्मय विद्यालय, चेन्नई 600020। यहाँ पर आपको खुद का पता लिखना होता है, दिनांक लिखनी होती है ना, और फिर क्या लिखना होता है, सेवा में, और फिर कक्षाध्यापिका और आपके क्लास का यहाँ पर लिखना है, अ या ब, कक्षा कौन सी, 4th, वो लिखना है ना, और विद्यालय का नाम लिखना है। फिर क्या लिखना होता है, महोदया, आपसे निवेदन है कि मैं 2 दिन दिनांक 13/1/2021 और 14/1/2021 को विद्यालय न आ सका क्योंकि, तो यहाँ पर आपको पूर्ण करना है और कारण बताना है कि क्यों नहीं आ सका। तो आपको लिखना पड़ेगा कि मैं बीमार था, या घर में कोई बीमार था, इस वजह से मैं नहीं आ पाया, या तो फिर शादी में गए थे इस वजह से हम नहीं आ पाए। वह कारण आपको यहाँ पर स्वयं लिखना होगा। फिर कृपया मुझे 2 दिन की छुट्टी प्रदान करें, धन्यवाद। आपकी छात्रा, आपका छात्र, और यहाँ पर आपको खुद का नेम लिखना होगा, और 4th अ। तो बच्चों, स्कूल में अगर आपको छुट्टी चाहिए होती है तो किसको पत्र लिखते हैं, कक्षाध्यापिका, मतलब कि क्लास टीचर को पत्र लिखा जाता है। किस तरह से, इस तरह से पहले खुद का नेम और पता लिखोगे, फिर दिनांक लिखोगे, फिर स्कूल का नाम, कक्षा अध्यापिका कौन से स्टैंडर्ड की वो लिखोगे। फिर आप इस तरह से पत्र लेखन करोगे और अंत में आपका नेम लिखोगे और क्लास दर्शाओगे, है ना।
तो आपको अच्छे से समझ में आ गया ना कि प्रार्थना पत्र किस तरह से लिखते हैं। 2, मान लो आपके दादाजी ने जन्मदिन पर कार्ड भेजा है। उन्हें धन्यवाद देते हुए पत्र लिखो। एक लिफाफा बनाकर पता भी लिखो। तो बच्चों यहाँ पर आप एक लिफाफा ड्रॉ करोगे और लिफाफे पे पता भी लिखोगे। किसका? आपके दादाजी का, है ना। और यहाँ पर खुद का पता लिखना होता है। और यहाँ पर आपको क्या लिखना है? यहाँ पर लिखना है कि दादाजी आपने मुझे जन्मदिन पर कार्ड भेजा, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इस तरह से पत्र लेखन करेंगे। देखो बच्चों, जिस तरह से इस पत्र में आप देख सकते हो ना, कितने अच्छे से लिखा गया है दादाजी को पत्र। इस पत्र में बताया गया है कि दादाजी आपने कार्ड भेजा, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो बच्चों, आपको यह पत्र लेखन में PDF द्वारा भेजूंगी। आपको अपनी नोटबुक में अच्छे से लिखना होगा। आगे है कुछ करने को। प्रश्न 1, आप संदेश किस तरह से भेजते हैं? टिक लगाकर बताओ। टेलीफोन से संदेश भेजते हैं, पेपर में भेजते हैं, बुक के द्वारा भेजते हैं, कबूतर से भेजते हैं, या फिर कार्ड और लिफाफे में भेजते हैं, या फिर इंटरनेट द्वारा भेजते हैं। किस तरह से संदेश भेजते हैं आप, उसमें आपको स्वयं टिक करना होगा। ठीक है। आगे है कौन हमारे लिए क्या करता है? तो बच्चों, ये कौन है? हमारे सहायक है ना। कौन हमारे लिए क्या करता है? पहले चित्र देखकर हमें नेम लिखना है। जैसे कि ये किसका चित्र है? डाकिया। तो यहाँ पर लिखना है डाकिया हमारे लिए क्या करता है? पत्र लाता है। किसका चित्र है? पुलिस क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। दर्जी कपड़े सिलता है। डॉक्टर इलाज करते हैं। शिक्षिका पढ़ाते हैं। धोबी कपड़े धोता है। तो इस तरह से हमें लिखना होगा। आगे है दादाजी के पत्र पर हिंदी के अंक लिखे हैं। आप 50 से आगे की गिनती अंकों और शब्दों में लिखना सीखो। तो बच्चों, यह कार्य मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ। यहाँ पर 51 से 100 तक गिनती हिंदी में दी गई है। आपको पढ़ना है एवं यहाँ पर खाली जगह है, उसमें अंकों में गिनती भी लिखनी है। 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63। तो यहाँ पर आपको 6 और 3 लिखना होगा हिंदी में। 64, 65। तो यहाँ पर आपको 6 और 5 हिंदी में लिखना होगा। 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93। यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा? 9 और 3। 94, 95, 96, 97, 98,
99 100। तो बच्चों 50 से 100 51 से 100 की 100 तक की गिनती आपको लर्न भी करनी होगी। तो बच्चों आशा है कि आपको भाषा ज्ञान के सभी प्रश्नों के उत्तर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का पाठ देखेंगे। धन्यवाद।